ओम श्री भगवते नमः। माता के दरबार में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हमें एक गीत के बोल याद आ रहे हैं। रूठे यार को मना ले कमलिया कि रब आपे मन जावेगा। इसमें गीतकार ने जो कुछ भी लिखा है उसकी मंशा चाहे कुछ भी हो कि आप अपने हमसफ़र को मना लीजिए, भगवान तो अपने आप खुश हो जाएगा। लेकिन मित्रों, अगर आपके बार बार मनाने से, अगर आपके बार बार प्रयत्न करने से, अगर आपका हमसफ़र, आपके पति या आपकी पत्नी, आपके प्रेमी या आपके प्रेमिका, अगर आपके बार बार प्रयत्न करने से, मनाने से भी वो मानता नहीं है, अगर वो आपसे हद से ज़्यादा रूठ गया है, तब क्या करेंगे? अगर वो आपसे इस हद तक नाराज़ हो गया है कि अगर आप पति पत्नी हैं तो वो कोर्ट चले गए हैं आपसे तलाक के लिए, अगर आप प्रेमी प्रेमिका है और उन्होंने आपसे ब्रेकअप कर लिया है, आपसे अलग हो गए हैं, उन्होंने अपनी दूसरी राह पकड़ ली है, लेकिन आप चाह कर भी उसको नहीं भुला पा रहे हैं, तब आप क्या करेंगे? मित्रों, हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे ग्रंथों में ऐसे बहुत से उपाय, बहुत सी चीज़ें, बहुत से मंत्र, बहुत से टोने टोटके, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे हमसफ़र होते हैं, मित्र होते हैं, उनको रूठे हुए को मनाने के लिए किए जाते हैं। एक ऐसा ही उपाय, एक ऐसा ही टोटका हम आपको बताएंगे। ये एक जांचा परखा हुआ, आजमाया हुआ, लोगों द्वारा बार बार आजमाया हुआ एक अचूक उपाय है। इस उपाय को लाखों लोगों ने अपनाया है और वो इसमें सफल भी हुए हैं। देखिए, किसी भी उपाय को जो हम बताते हैं उसकी जो वैधानिकता होती है, जो प्रामाणिकता होती है, वो हमारे और आप जैसों के जो बताने से ही होती है। कि कई हमारे भक्त आते हैं, कई हमारे मित्र आते हैं जो हमें कहते हैं कि गुरुजी आपने हमें वो उपाय बताया था, हम पे वो बहुत असर किया, हमारा जो काम था वो बन गया। कुछ मित्र ऐसे भी आते हैं, कुछ भक्त ऐसे भी आते हैं कि भगत जी आपने ये उपाय बताया था, मैंने किया लेकिन मेरा काम नहीं बन पाया। तो देखिए, जैसे हर एक गोली, जैसे हम बीमार होते हैं, हर एक कोई भी हम दवाई लेते हैं, अगर हमें सिर में दर्द हो रखा है और हम डिस्प्रिन ले लेते हैं तो ज़रूरी तो नहीं कि वो डिस्प्रिन सभी को सूटेबल हो। किसी को एक डिस्प्रिन से काम चल जाता है, किसी को 2 डिस्प्रिन से काम चल जाता है, किसी को ज़्यादा हाई डोज लेनी पड़ती है, किसी को डिस्प्रिन सूट भी नहीं करती। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमने कोई उपाय बताया तो वो आपने किया और आप लोगों को लगा कि नहीं, ये उपाय हमें फ़ायदेमंद नहीं है, तो इस उपाय का कोई महत्व नहीं है। भैया, आपने जो उपाय किया है उसको करने में क्या पता आपसे कोई कमी रह गई हो, क्या पता आपकी आस्था में कोई कमी रह गई हो, क्या आपके तरीके में कोई कमी रह गई हो। आप आत्ममंथन कीजिए, कहीं ना कहीं आपको त्रुटि, कमी कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगी। वरना हमारे धर्म ग्रंथों में जो जो बात लिखी हुई है, जितने भी उपाय बताए गए हैं, वो सटीक हैं, वो ज़िंदगी की सच्चाइयों से निकले हुए उपाय हैं। वो आज जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर आपका हमसफ़र आपसे रूठ जाए तो क्या करें, तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ कि देखिए, अगर आपका हमसफ़र आपसे रूठा हुआ है और वो इस कदर रूठा हुआ है कि वो अलग रास्ता बनाना चाहता है, लेकिन आप ये चाहते हैं कि आपसे वो प्रेम करे, आपके पास वापस आ जाए, तो ऐसी स्थिति जब आती है जब आपका चंद्र कमज़ोर हो जाता है। जब चंद्र आपका कमज़ोर हो जाता है तो आपके जो पारिवारिक रिश्ते, जो प्रेम के रिश्ते होते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं। आपके चंद्र को मजबूत करने के लिए आपको या तो गणेश जी की शरण में जाना पड़ेगा या आपको भोलेनाथ की शरण में जाना पड़ेगा। जैसे अब सावन का महीना चल रहा है, तो इस समय अगर आप भोलेनाथ की शरण लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। भोलेनाथ बड़े भोले हैं, वो छोटी छोटी बातें भी मान लेते हैं। तो अगर आपके साथ ये समस्या बनी हुई है, आपके
जो मित्र हैं, जो प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी जो भी हैं, वो आपसे दूर हो गए हैं और आप उनको वापस बुलाना चाहते हैं, तो आप रोज़ शिव मंदिर जाएं। ये नहीं कि सिर्फ सोमवार को जाना है, रोज़ शिव मंदिर जाएं। भोलेनाथ को दूध चढ़ाएं, उनको शहद चढ़ाएं, जो आपकी आस्था है वो उनको समर्पित करें। लेकिन भोलेनाथ के मंदिर में जाके आप भोलेनाथ और माता पार्वती को एक साथ कलावे से 7 बार शिवलिंग को और माता पार्वती को 7 बार कलावे से एक सूत्र में बांध दें। ध्यान रखें कि जब आप कलावे में बांधें तो वो कलावा ख़त्म ना हो। ध्यान रखें कि बीच में कहीं गांठ ना पड़े। ये एक ऐसा अचूक रामबाण उपाय है कि आप इसको कम से कम 1.25 महीने तक लगातार करें। 1.25 महीने तक जब आप इसको लगातार करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो आपके जो भी रूठे हुए हैं, आपके पति है, पत्नी है, प्रेमी है, प्रेमिका है, जो भी हैं, मेरा ये दावा है कि वो अवश्य आपके पास वापस आ जाएंगे। लेकिन मन में सच्चाई रखें, मन में सफाई रखें, अपनी आस्था भोलेनाथ के प्रति अटूट रखें। भोलेनाथ आप सबका भला करे। माता भगवती की आप सभी के ऊपर कृपा बनी रहे। जय माता की।